नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका हमने पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? सबसे पहले हमें प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम इसका आंसर देंगे। सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, तब हम उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश का अपवर्तन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करता है, तब वह प्रकाश की किरण अगर मुड़ जाए, तब वो क्या कहलाएगा? अपवर्तन। याद रखना है, परावर्तन एक सतह से टकराकर लौट जाए वापस, और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए तब किरण मुड़ जाए प्रकाश की, तब उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। फिर ऐसे ही प्रकीर्ण है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं या गैसों से के छोटे छोटे कणों से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्ण। नेक्स्ट है प्रकाश का विस्थापन। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे तब वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का विस्थापन। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या था? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है, मतलब किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण वापस मुड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जीव का नाम है और श्वसन अंग दे रखे हैं। मनुष्य किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। केंचुआ त्वचा से। कीट श्वास नली, और मछली किससे लेते हैं? गिल्स या क्लोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। भी लाल ग्रंथि में कौन सा क्या पाया जाता है? इमाइलेज। उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यकृत में पित्तरस, और अग्नाशय में इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी? जुताई। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? जब हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म कर फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके भंडारण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पाश्चुरीकरण दूध का, जिससे हम दूध को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। कौन सा खाद्य आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो ये क्या है? स्टार्च। नेक्स्ट है, आंत्रज्वर टाइफाइड किससे होता है? तो टाइफाइड किससे होता है? जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संघनन प्रक्रिया है? संघनन प्रक्रिया वो है जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित करना। जब जलवाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? संघनन प्रक्रिया। इसका एग्जाम्पल है जैसे बादलों का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है? तो सिलोज और धान्यागारों में अनाज को भंडारण किया जाता है। अब देखो इसमें एग्जांपल और भी दे रखे हैं ऑप्शन, जूट के बोरों में, जूट के बोर, धातु की बनी धानियों में, धातु की बीन धानियों में। तो हमें सबसे बेस्ट चुनना है जो आंसर होगा, तो इसका आंसर पहला आएगा, सिलोज व धान्यागारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, जीव का नाम दे रखा है और उनकी गति दे रखी है कैसे कैसे होगी। तो सांप पता है आपको, रेंगता है। पक्षी, मछली क्या करती है? तैरती है। पक्षी उड़ते हैं, गाय चलती है। तो आंसर चेक करना था। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा अवशोषित करती हैं। देखो जो भी गाढ़े रंग की वस्तुएं होंगी वो क्या करेंगी? ऊष्मा को अवशोषित करेंगी, मतलब ज़्यादा अवशोषित करेंगी, ना तो समान, ना कम, ना काफ़ी कम, ज़्यादा करेंगी। जैसे अगर हमारी जो वस्तुएं अगर खाली हल्के रंग की दे रखी होंगी या खोखली वस्तुएं या प्लास्टिक, लकड़ी, ये वाली चीज़ें होंगी, अगर उनको हम धूप में रखें तो वो कम गर्म होंगी और ऊष्मा अवशोषित इतनी नहीं करेंगी। इसके अपोजिट अगर हम कोई धातु, ठोस वस्तुएं या गाढ़े रंग के कपड़े वगैरह अगर हम रखें धूप में तो वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेंगे। और उनमें जैसे अगर हम गर्मियों में ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े डालते हैं तो उससे क्या होगा? गर्मी ज़्यादा लगती है। तो याद रखना है, क्या करेगी? ऊष्मा को अधिक अवशोषित करेंगी गाढ़े रंग की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी कितनी है? तो सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर हम अधिकतम की बात करें वो है इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक मनुष्य सामान्य आंख से देख सकता है। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं, चमड़े के सामान को खराब करते हैं, खड़ी फसलों को खराब करते हैं, भोजन खराब करते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें आंसर? रोग पैदा करते हैं। रोगाणु क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? अल्कोहल। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, सही करें जमें, अल्कोहल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, तो क्या होगा? एरिथ्रोमाइसिन। सही आंसर है इसका। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो चांदी, स्वर्ण, तांबा, इन तीनों को जोड़कर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ऑक्साइड की मोटी परत बनाने में की प्रक्रिया है किसमें? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो भाखड़ा प्रणाली के अंदर हरियाणा में 521 नहरें हैं टोटल। और जो भाखड़ा बांध है वो भारत का सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बांध है। सबसे पहले बड़ा है टेहरी बांध जो उत्तराखंड के अंदर है, गंगा और बेगवा नदी के ऊपर। उसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर, और ये भाखड़ा है इसकी है 226 मीटर, और ये पंजाब के अंदर सतलुज नदी पर बना हुआ है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, IIT हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सोनीपत के अंदर है। करनाल में करण झील है, कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर है, और हिसार में गुजरी महल है। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के, जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं तीनों पेपर में आए हुए हैं, पहले इनको ध्यान से देख लेना। निम्नलिखित में कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे जो पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो फतेहाबाद में एक तो लाट की मस्जिद है, दूसरा है अर्जुन स्थल, वो भी कहाँ है? फतेहाबाद में। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो अब एट प्रेजेंट हरियाणा के अंदर 140 विकास खंड हैं। तो उस टाइम जो 2023 में ये एग्जाम आया था तब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो 130 से 140 पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग
हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, तो पंचकुला नहीं आएगा इसका आंसर आएगा केवल ए, क्योंकि हरियाणा में प्रशासनिक प्रभाग को क्या बोलते हैं? मंडल। हरियाणा में 6 मंडल हैं, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो पंचकुला नहीं है, पंचकुला क्या है? कमिश्नरी है, पुलिस कमिश्नरी, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? चरखी दादरी की सीमा हिसार के साथ नहीं लगती, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी, ठीक है, इन सब के साथ क्या लगेगी? चरखी दादरी की सीमा लगेगी। कौन कौन से? 5 है ऐसे, भिवानी है, रोहतक है, झज्जर है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन सब के साथ क्या लगती है? चरखी दादरी की सीमा, बस हिसार के साथ नहीं लगती। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है? कमल है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? गैर कृषि और लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का लोन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो ये पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट है, ये जोड़ दो, गलत है क्वेश्चन। इसी देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस है। एनएसजी जो है ये एक सेंट्रल पुलिस है। उसके बाद यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। तो ये दोनों चाहिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हरियाणा की जो अब एट प्रेजेंट जनसंख्या वो 3.02 करोड़ है। तो इसमें लगभग के अकॉर्डिंग अगर चले तो 2 से 3 करोड़ जो दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? चेरापूंजी का मतलब है हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये चिचरोली के अंदर होती है। नेक्स्ट है, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीएसडीपी का मतलब देखो क्या है, हमने पिछला पेपर हमने सोल्व किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जीएसडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या है? यह किसी राज्य में किसी राज्य ने एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन किससे? सामान से या फिर सेवाओं के मूल्य से किया है बताता है, ठीक है। क्या बताएगा? किसी राज्य ने एक साल के अंदर कितना जो सेवाओं से और सामान वगैरह बेच के कितना पैसा कमाया है। ये इसका फायदा क्या है? देखो, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगर सेंटर की बात करें तब क्या होता है? जीडीपी। इसमें अगर राज्य में बात करें तो सकल राज्य ऐड हो जाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखो कहाँ यूज़ होता है? आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है हमारे स्टेट की। अगर देश की बात करें तो देश का बताएगा, अगर हम राज्य की बात करें तो ये राज्य का बताएगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है हमारे राज्य की। और दूसरे राज्यों की तुलना की जाएगी कि दूसरे राज्यों की तुलना में हम कितने सक्षम है, मतलब कितनी हमारी आमदनी है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। सरकार की योजना व बजट बनाने में मदद करता है, क्या? जीएसडीपी याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आपको सर्च करना है कि इन दोनों में से उत्तराखंड और बिहार में इनका चेक करना है कि कितना है, और हरियाणा का भी चेक करना है कि एट प्रेजेंट कितना है जीएसडीपी। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम से हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो कौन है? श्री, उस टाइम अगर हम बात करें 2023 में एग्जाम हुआ था तब क्या था इसका आंसर? श्री दर्शन लाल जैन। उस टाइम उन्होंने तब 2019 में इनको एक पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, किस लिए? सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। देखो, जो हिंदी है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है हरियाणा की, और पंजाबी क्या है? सेकंड लैंग्वेज। और पंजाबी को 2010 में ये दर्जा प्रदान किया गया था। और जो हरियाणा की जो हिंदी भाषा है, हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, ये भाषा के आधार पर ही पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग रह गए थे, हरियाणा में हिंदी भाषी लोग आ गए थे। फिर उसके बाद 2010 में पंजाबी भाषा को भी हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी। इसमें पूछ रखते हैं कौन सा कथन सही है, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ है? जो वीरेंद्र सहवाग है उनकी क्रिकेट अकादमी झज्जर के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छित नहीं है? मीन्स हरियाणा किस दिशा में? दिल्ली के नहीं पड़ता। तो दिल्ली जो है वो ऐसे है, ठीक है, ये हरियाणा है, यहाँ दिल्ली है ऐसे। तो ये जो बड़ा पार्ट है ये ऐसे डायरेक्शन है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो दिल्ली, ये वाला जो पार्ट है हरियाणा का, ये दिल्ली है, मतलब इधर भी टच कर रही है, नीचे भी टच कर रही है और वेस्ट में भी टच कर रही है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर उत्तर प्रदेश है, मतलब यूपी है, तो इधर टच नहीं कर रही है। तो इसमें पूरा कौन से भाग से कनेक्ट नहीं है हरियाणा? तो पूर्व से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि पूर्व में क्या है? दिल्ली के यूपी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है। तो हमें पता है पुलिस आयुक्तालय का मतलब है पुलिस कमिश्नरीज, कि हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरीज है। तो हरियाणा के अंदर 5 पुलिस कमिश्नरीज हैं। सबसे पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत और झज्जर सबसे लास्ट में बनी है, इससे पहले सोनीपत बनी थी। और रेंज पुलिस रेंज है 5 रेंज है, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज, ठीक है। इनमें ये पुलिस रेंज है और ये 5 कमिश्नरीज हैं। इसमें पूछ रखा है कि कितनी है? 5 है, ये भी सही है। और फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद है, कौन कौन सी है? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला
सोनीपत और झज्जर। फ्री दवाई इसमें दे रखी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूर नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? तो लूर शब्द किसके लिए, लड़का लड़की के लिए जो ये प्रश्न उत्तर का जो एक शैली है, नृत्य शैली हरियाणा के अंदर, इसमें लूर का मतलब है बालिका या फिर लड़की, ये याद रखना है। ठीक है, ये हमारे 40 क्वेश्चन इस पेपर के हो चुके हैं। बाकी आगे जो 60 क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।